मित्रों, महत्वपूर्ण खबरों के साथ उपस्थित हूँ। पहले हेडलाइंस, इसके बाद उन्हीं खबरों को विस्तार से बताएंगे, परंतु उसके पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त होती रहे। और अब आइए बढ़ते हैं, देखते हैं हेडलाइंस। शिक्षा मित्रों का भविष्य फाइलों में बंद, 50% के हिसाब से सरकारी कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित होंगे। स्मार्टफोन का विकल्प बनेंगे प्रेरणा साथी। और कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए हैं कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से। और ये 2 बार हेलो बोलकर हो गई मनमाने ढंग से परीक्षा। तो ये थी हेडलाइंस। अब आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मित्रों से संबंधित है और बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों का भविष्य फाइलों में बंद है। सहायक अध्यापक पद का समायोजन रद्द होने से अधिकांश शिक्षा मित्र नियुक्ति नहीं पा सके। वे मानदेय पर कार्य करने को मजबूर हैं। समस्या निस्तारण के लिए बनी उच्च स्तरीय कमेटी ने अब तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। परिषदीय स्कूलों में करीब 1,72,000 शिक्षा मित्र कार्यरत रहे हैं, जिसमें कि 1,37,000 शिक्षा मित्रों को शिक्षक पद पर समायोजित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को उनका समायोजन रद्द करके 2 शिक्षक भर्ती में उन्हें वेटेज और आयु सीमा में छूट देने का निर्देश दिया। प्रदेश सरकार ने इन शिक्षा मित्रों को 31 जुलाई 2017 तक का वेतन भुगतान किया और 1 अगस्त 2017 से 10,000 रुपये मानदेय पर नियुक्त कर दिया। ज्ञात हो कि इसके पहले शिक्षा मित्रों को 3,500 रुपये और वर्ष में 11 महीने का मानदेय मिलता था। सरकार ने शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति 9 अगस्त 2018 को गठित की। इसमें अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, अपर मुख्य सचिव वित्त एवं प्रमुख सचिव न्याय को सदस्य बनाया गया, जबकि अपर मुख्य सचिव माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में रखा गया था। कमेटी ने पहली बैठक 20 अगस्त 2018 को बुलाकर शिक्षा मित्र संगठनों की मांगें सुनी। कमेटी से मांग की गई कि सरकार सहायक अध्यापक पद की नियमावली में संशोधन करके शिक्षा मित्रों को शिक्षक पद पर नियुक्ति दे। यदि यह संभव नहीं है तो शिक्षा मित्रों को 62 साल तक कार्य करने और 12 माह तक 30,000 रुपये मानदेय और तदर्थ शिक्षकों की सुविधाएं दे। सरकार ने कोर्ट के आदेश पर 68,500 और 69,000 से पदों की शिक्षक की भर्ती में लिखित परीक्षा कराई, जिसमें करीब 15,000 शिक्षा मित्रों को नियुक्ति मिली है, जबकि 1 लाख से अधिक शिक्षा मित्रों का भविष्य अधर में है। मित्रों, कोरोना का संक्रमण अब कम हो रहा है और प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रित होने के बाद राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालयों में अब स्वीकृत जनशक्ति के सापेक्ष 50% कार्मिक उपस्थित रहेंगे और शेष 50% कार्मिक घर से ही काम करेंगे। अब अनुसचिव और उससे उच्च स्तर के अधिकारी भी कार्यालय में मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव की ओर से इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया गया है। स्मार्टफोन का विकल्प साबित होंगे प्रेरणा साथी। जी हाँ, कोविड-19 महामारी के बीच परिषदीय स्कूलों के बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए नव प्रयोग शुरू हो रहा है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनके अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं है, और उनकी यह कमी प्रेरणा साथी पूरी करेंगे। इसके लिए विद्यालयों को गाँव के 10 ऐसे साथियों का चयन करने को कहा गया है जो स्वेच्छा से बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना स्मार्टफोन दे सकें। प्रधानाध्यापक उनका प्रेरणा ऐप पर पंजीकरण कराएंगे और विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ेंगे। समय समय पर शिक्षण सामग्री भेजी जा सके, इसके लिए कार्य किया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद इन दिनों प्रदेश में मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला चला रहे हैं। घर ही बन जाएगा विद्यालय हमारा, हम चलाएंगे ई-पाठशाला के तहत प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण पूरा हो चुका है और अब चतुर्थ चरण नई गतिविधियों के साथ शुरू हो गया है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन व अधिकतम बच्चों तक पहुंच बढ़ाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने वॉलंटियर्स ऑनबोर्डिंग ड्राइव शुरू की है। इसमें वॉलंटियर्स को प्रेरणा साथी के नाम से जाना जाएगा। इन साथियों को साप्ताहिक शिक्षण सामग्री मुहैया कराई जाएगी। इन साथियों का चयन करने के लिए देखना होगा कि उनमें निस्वार्थ सहायता देने की भावना हो। निकट रिश्तेदार, पड़ोसी या फिर समुदाय के ऐसे शुभचिंतकों को तलाशा जाए जिनके पास स्मार्टफोन व इंटरनेट की सुविधा हो। ये राज्य स्तर से मिलने वाली शिक्षण सामग्री को बच्चों के बीच साझा करेंगे। यह भी निर्देश है कि बच्चे प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट तक प्रेरणा ऐप का प्रयोग करते हुए अभ्यास कर सके। प्रेरणा साथी हर शनिवार को होने वाली साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए
प्रोत्साहित कर सकें। महानिदेशक ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए अलग लिंक भी जारी किए हैं। महत्वपूर्ण खबर है, प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को घर बनवाने, पुनर्निर्माण कराने, वृद्धि तथा बदलाव आदि के लिए जीपीएफ से 75,000 रुपये तक निकालने की सुविधा देने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में कार्मिक 40,000 रुपये तक ही निकाल सकते थे। सरकार ने मंगलवार को यह फैसला कैबिनेट बाइस सर्कुलेशन किया। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को तय समय सीमा में की सरकारी सेवा पूरी करने के बाद विभिन्न कार्यों के लिए अपने सामान्य भविष्य निधि खाते से धनराशि निकालने की सुविधा मिलती है। सामान्य भविष्य निधि उत्तर प्रदेश नियमावली 1985 के नियम 17(1) के अंतर्गत पहले से स्वामित्व में रखे गए या अर्जित किए गए घर, फ्लैट के पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्धन, वृद्धि या परिवर्तन के लिए खाता धारक वर्तमान में 40,000 रुपये निकाल सकता है। पैतृक गृह के पुनरुद्धार, परिवर्तन व परिवर्धन या अनुरक्षण के लिए भी इतनी ही धनराशि निकालने की सुविधा है। प्रदेश के कर्मचारी भवन निर्माण सामग्री व श्रम आदि की दरों में हुई वृद्धि तथा लंबे समय से इस सीमा को बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे। प्रदेश सरकार ने इन कार्यों के लिए जीपीएफ से धनराशि निकालने की सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है। घर निर्माण के मामले में यदि ली जाने वाली धनराशि 40,000 से अधिक हो तो सामान्यतः 2 किस्तों में निकालने की अनुमति होगी। हालांकि यदि कार्मिक पूरी राशि एकमुश्त निकालना चाहता है तो स्वीकृत प्राधिकारी औचित्य से संतुष्ट होकर अनुमति दे सकेगा। जमीन, घर व फ्लैट खरीदने, किस्त देने में भी निकाल सकेंगे धनराशि। किसी स्थल, घर, फ्लैट के पूरी तरह से खरीद के लिए इन कार्यों के लिए जा रहे ऋण के भुगतान के लिए एक किस्त के रूप में भी धनराशि निकालने की अनुमति दी जा सकती है। खरीदी गई जमीन, घर या फ्लैट के लिए किसी योजना के अंतर्गत किसी विकास प्राधिकरण, आवास परिषद, स्थानीय निकाय या गृह निर्माण सहकारी समिति की स्व-वित्त पोषित योजना में बनाए गए घर या फ्लैट के लिए किस्तों के भुगतान के लिए भी धनराशि स्वीकृत की जा सकेगी। एआईसीटीई के मानकों के आधार पर होगी पॉलिटेक्निक में शिक्षकों की भर्ती। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद एआईसीटीई के मानकों के मुताबिक होगी। अब तक यह उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के आधार पर होती थी। इसमें कई विसंगतियां थी। इसे दूर करने के लिए सरकार ने एआईसीटीई के मानकों को प्रदेश में लागू करने का भी फैसला किया है। बता दें कि एआईसीटीई ने देश के सभी राज्यों में प्राविधिक सेवा डिप्लोमा सेक्टर में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वर्ष 2019 में एक नया मानक लागू किया था। अधिकांश राज्यों में इस मानक को लागू कर दिए गए, लेकिन इस यूपी में इसे नहीं लागू किया गया था। शिक्षकों की मांग को देखते हुए सरकार ने पिछले साल एआईसीटीई के मानक लागू करने की सैद्धांतिक सहमति दी थी। अब इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में मंजूरी दे दी गई है और पीपीपी मोड पर दिए जाएंगे 6 पॉलिटेक्निक आईटीआई। प्रदेश सरकार राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालन पीपीपी मोड पर कराने का फैसला किया है। इस क्रम में सरकार ने 6 पॉलिटेक्निक और 6 आईटीआई को पीपीपी मोड पर देने का फैसला किया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को भी कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है और प्रधानाचार्य आवास को ध्वस्त करने की मंजूरी। साथ ही साथ कानपुर के राजकीय चर्म संस्थान परिसर स्थित प्रधानाचार्य आवास को ध्वस्त करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट बाई सर्कुलेशन ने मंजूरी दे दी है। आवास काफ़ी समय से जीर्ण अवस्था में पड़ा था और अयोध्या विकास के लिए दी गई नजूल की जमीन। छात्रों के 9वीं और 11वीं का रिजल्ट मांगे जाने के बाद बड़ी संख्या में स्कूलों ने नंबर देने में खेल कर दिया। स्कूलों ने छमाही वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले छात्रों को पास करने के तरीका खोज निकाला। परीक्षार्थियों को सीधे फ़ोन करके 2 बार हेलो किया और 2 सवाल पूछकर उनके सभी विषयों का मूल्यांकन पूरा कराकर अंक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। यही नहीं, स्कूलों ने छात्रों के मोबाइल पर फ़ोन करके छात्रों से कुछ सवाल पूछकर सभी विषयों में अंक देकर उन्हें पास भी कर दिया। ग्रामीण इलाकों के अधिकांश स्कूलों में 2020 में पूरे वर्ष कक्षाएं नहीं चली तो पढ़ाई भी नहीं हुई। इसके बाद भी इन स्कूलों की ओर से मनमाने तरीके से वेबसाइट पर नंबर अपलोड कर दिए गए। अब यही नंबर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट के छात्रों को परीक्षा की वैतरणी पार कराएंगे। शहर के एक नामी स्कूल के प्रधानाचार्य से जब बोर्ड की ओर से मांगे गए अंकों के बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि जो परीक्षाएं नहीं कराई गई थी उनके भी अंक विद्यालय की ओर से वेबसाइट पर भेज दिए गए। उन्होंने बताया कि घर बैठे बच्चों से मोबाइल पर 2 सवाल पूछकर उन्हें नंबर दे दिए गए। शिक्षा विभाग एक बड़े अधिकारी की माने तो यूपी बोर्ड से जुड़े अधिकांश स्कूलों में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड छमाही की परीक्षाएं नहीं कराई गईं। स्कूलों ने परीक्षा के बिना ही बोर्ड की ओर से मांगे गए अंक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। इससे पहले 9वीं 11वीं की परीक्षाएं भी स्कूलों ने नहीं कराई थी।
स्कूलों ने बिना परीक्षा के ही 9वीं 11वीं के अंक भेज दिए। स्कूलों की ओर से मनमाने तरीके से अंक भेजे जाने के बाद मेधावी छात्रों का कहना है कि मोबाइल पर 2 सवाल पूछकर ही नंबर देने से उनका हित प्रभावित होगा। कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं निरस्त कर दी हैं। परीक्षा निरस्त करने की आधिकारिक घोषणा से पहले बोर्ड सचिव की ओर से प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्रों के प्री बोर्ड छमाही के अंक के साथ ही 1 वर्ष पहले की परीक्षाओं अर्थात 9वीं और 11वीं की छमाही परीक्षा के अंक मांगे गए थे। बोर्ड द्वारा अंक मांगे जाने के बाद स्कूलों ने बिना किसी परीक्षा के एक मोबाइल कॉल पर छात्रों की परीक्षा लेकर बोर्ड को नंबर भेज दिए।